जयपुर राजस्थान से। और अब अगली जो वरिष्ठ कवयित्री हमारे समक्ष जो आने वाली हैं, वो विदेशों में रह करके हिंदी भाषा का परचम फहरा रही हैं। देश में तो सभी लोग फहराते हैं, लेकिन जो प्रवासी भारतीय हैं, विदेशों में हमारी हिंदी की पताका को जो थामे हुए हैं, हिंदी की डोर को, वहाँ उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको तो तहे दिल से आभार देना बनता ही बनता है। और ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम है शशि पाधा। शशि पाधा जी जम्मू एंड कश्मीर से संबंध रखती हैं, मूलतः जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं और बहुत ही उच्च शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, एमए, बीएड और एमए हिंदी में और संस्कृत में। और वर्तमान में वो यूएसए वर्जीनिया में रहती हैं और 25 वर्ष भारत और यूएस में इन्होंने अध्यापन कार्य किया है और प्रकृति व प्रेम पर अपनी रचनाएं लिखती हैं। पूर्व सेना अधिकारी की पत्नी है, अनेक विशिष्ट सम्मानों से विभूषित हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इन सबके द्वारा इन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है। ऐसी शख्सियत हैं शशि पाधा जी। इन्हें मैं इन वीर रस की, क्योंकि सैनिक परिवार से आती हैं, तो मैं इन 4 पंक्तियों से अपनी जो एक मुक्तक से मैं आवाज देना चाहूंगा। इस धरती के कण कण में जिन वीरों का बलिदान मिला, इस धरती के कण कण में जिन वीरों का बलिदान मिला, जिनकी अमर शहादत से ही वापस हिंदुस्तान मिला, जिनकी अमर शहादत से ही वापस हिंदुस्तान मिला, मरते दम तक लब पर जिनके इंकलाब का नारा था, मरते दम तक लब पर जिनके इंकलाब का नारा था, उन वीरों को इतिहास में सबसे उच्च स्थान मिला, उन वीरों को इतिहास में सबसे उच्च स्थान मिला। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूं आदरणीय शशि पाधा जी को। आप आए पटल पर और अपनी प्रस्तुतियां दें। शशि पाधा जी। नमस्कार राजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत आत्मीयता से मेरा परिचय करवाया और इसके बहुत सुंदर वीर रस की रचना भी सुनाई। तो सबसे पहले मैं माँ भारती के कविता के इस महायज्ञ में, जो विश्व स्तरीय महायज्ञ हो रहा है, उसमें मुझे अपनी रचना पाठ करने का जो मुझे आमंत्रण मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आनंदित भी हूँ, उत्साहित भी हूँ, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हमने अपनी माँ भारती, अपनी माँ वाणी की सेवा किसी भी रूप में करनी है। तो इसके लिए मैं श्री हरीश नवल जी, नरेश जी और नीता जी और उन सब का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मेरा नाम चयनित किया और इस मंच पे मुझे अपनी कविताएं पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। जी स्वागत। जी धन्यवाद। कविता मैं कहती हूँ मुझे धरोहर में मिली है, क्योंकि मैं प्राकृतिक वातावरण में पैदा हुई जम्मू कश्मीर के। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर लेखनी जो है वो मेरी सहचरी बन गई। लेखनी मेरी सखी सहेली सी, मेरी नहीं, प्रकृति मेरी सखी सहेली सी, मेरी लेखनी के ऊपर आकर के बैठ गई और जो उसने कहा मैं लिखती गई। तो बचपन से ही मैं कविता लिखती रहती हूँ और आज जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ वो मेरे अंदर के, मेरे अंतर्मन के भाव और अनुभव हैं और उनको मैं विभिन्न रचनाओं के साथ आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो सुनिए, क्योंकि ये महाभारती की महिमा का महायज्ञ है, बात कविता पाठ है, तो सबसे पहले मैं माँ भारती की ही महिमा में कविता पाठ करना चाहूंगी। इसका शीर्षक है, धन्यवाद राजपाल जी, इसका शीर्षक है हिंदी विश्व जीत हो। मेरी प्रार्थना है हिंदी विश्व जीत हो,
जी छंद हो संगीत हो, छंद हो गीत हो, स्वर हो संगीत हो, जो रचूं जो कहूं हिंदी ही मन का मीत हो, जो रचूं जो कहूं बस हिंदी मन का मीत हो। भावना में तू बढ़े, भावना में तू बहे और कल्पना में तू सजे, मन के तार तार में प्राण वीणा सी बजे। जहां रहूं, क्योंकि मैं प्रदेश में हूं, जहां रहूं जहां बसूं हिंदी से चिर प्रीत हो, जहां रहूं जहां बसूं हिंदी से चिर प्रीत हो, हिंदी विश्व जीत हो। स्रोत तू ज्ञान का, स्रोत तू ज्ञान का, आधार उत्थान का, देश परदेश में चिन्ह तू पहचान का, देश परदेश में चिन्ह तू पहचान का, मन में एक साध ये हिंदी विश्व जीत हो, हिंदी जगत जीत हो। परंपरा की तू वाहिनी और अविरल मंदाकिनी, तू परंपरा की वाहिनी, तू अविरल मंदाकिनी, सुनिधि सुसाहित्य की, सुनिधि सुसाहित्य की, संस्कार की परवाहिनी, भविष्य के विधान में, भविष्य के विधान में हिंदी की रीत नीत हो। ध्यान दीजिए, भविष्य के विधान में हिंदी की रीत नीत हो और हिंदी विश्व जीत हो, हिंदी विश्व जीत हो। और अंतिम पंक्तियां हैं, नक्षत्रों के पार भी ध्वज तेरा फहराएंगे, नक्षत्रों के पार भी ध्वज तेरा फहराएंगे, धरा से आसमान तक ज्योत हम जलाएंगे, हर दिशा हर छोर में, हर दिशा हर छोर में सूर्य सी उदीप्त हो, हर दिशा हर छोर में सूर्य सी उदीप्त हो, हिंदी जग जीत हो, हिंदी विश्व जीत हो। तो धन्यवाद। वाह 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 वाह, हिंदी विश्व गीत हो, हिंदी विश्व जग जीत हो, हिंदी विश्व गीत हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत धन्यवाद। और आज हम इस माध्यम से, इस पटल से दुनिया के साथ जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं। तो मैंने जो अपनी अगली रचना का चयन किया है वो कुछ ऐसे है कि चलिए कोरोना काल हुआ, महामारी हुई, लेकिन प्रेम और सद्भाव के रिश्ते जो हैं वो हर एक बीमारी, हर महामारी से आपको आगे निकाल देते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होता अगर प्रेम हो तो इस कविता में मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि चलिए हम प्रेम से रहें। तो इसका शीर्षक है रिश्ते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। सुनिए, चलो आज कोई रिश्ता बनाए, क्योंकि इतने दूर दूर से लोग जुड़े हैं इस महायज्ञ में, तो मैं भी अपनी आहुति के द्वारा ये एक कविता आपको सुना रही हूँ। चलो आज कोई रिश्ता बनाए, अनजान बस्ती की धूप छांव सेकें, किसी अजनबी को गले से लगाएं, चलो आज कोई रिश्ता बनाए। दिलों से हटा दे उलझन का पहरा, दिलों से हटा दे उलझन का पहरा, नेकी की मरहम भरे जख्म गहरा, नेकी की मरहम भरे जख्म गहरा, बाहों के घेरे की रीति चलाएं, बाहों के घेरे की रीति चलाएं, चलो आज एक घरौंदा बसाएं, चलो आज। धन्यवाद। चलो मान लें कि रास्ता है मुश्किल, चलो मान लें कि रास्ता है मुश्किल, क्यों ना बने खुद निभाने के काबिल। अगर मान लें कि रास्ता है मुश्किल, क्यों ना बने फिर निभाने के काबिल। और ध्यान दीजिए, मंजिल को अपना हट तो दिखाएं, मंजिल को अपना हट तो दिखाएं, किसी अजनबी को गले से लगाएं। आगे सुनिए, झुके तो पराजित जमाना कहेगा, झुके तो पराजित जमाना कहेगा, रुके तो मन का ही बोझा बढ़ेगा, ग्लानि होगी। झुके तो पराजित जमाना कहेगा,
रुके तो मन का ही बोझा बढ़ेगा, कोई आंख पोंछे, कोई आंख पोंछे, किसी को मनाए, चलो आज फिर से कोई आशियाना सजाए। आह, और अंतिम पंक्तियां हैं, धन्यवाद। दर्पण न जी देता झूठी गवाही, दर्पण आपका अंतःकरण आपका दर्पण है, दर्पण न बिल्कुल। देता झूठी गवाही, कर्मों का लेखा अनमिट स्याही, कथनी और करनी का अंतर मिटाए, जो कहें वो करके दिखाएं, कथनी और वाह, करनी का अंतर मिटाए, चलो आज कोई घरौंदा बसाए, किसी अजनबी को गले से लगाएं, किसी आह, अजनबी को अजनबी को गले से लगाए। गले बहुत से सुंदर, बहुत लगाएं। सुंदर। आपको मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छे चित्रकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे लेखक भी हैं, वो सुन रहे हैं आपको और बड़ी अच्छी अच्छी कमेंट कर रहे हैं। प्रेम शर्मा जी आपको सुन रहे हैं और योगिता त्यागी जी भी आपको सुन रही हैं। तो दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम लोग। आभार, धन्यवाद इन सबको। मैं 7 समुंदर पार से सबको धन्यवाद 7 समुंदर पार से आप हिंदी का अलग जगा रही है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। जी स्वागत है आपका। जी कभी कभी देखिए राजपाल जी, कभी कभी हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, या हम यूं ही स्वभाव से अंतर्मुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें खुद अपने मन को खुद ही समझाना होता है कि नहीं, सब ठीक है, देखिए प्रकृति आपको आह्वान दे रही है, बुला रही है। तो उस तरह के भाव मेरी इस कविता में है, तो ध्यान दीजिए। इसमें मैंने प्रकृति के साथ और मन के साथ संवाद किया है। बिल्कुल, स्वागत। इसका शीर्षक है, धन्यवाद, इसका शीर्षक है खोल दे वितान, खोल दे वितान मन। तो सुनिए। छंट गई है स्याह धुंध नभ धरा के दरमिया, छंट गई है स्याह धुंध नभ धरा के दरमिया, और छत की मुंडेर को छू रही हैं रश्मियां, हो रहा विहान मन, अब खोल दे वितान मन, खोल दे वितान मन। कल की बात कल रही, मन को समझाना है। कल की बात कल रही, आज भोर हंस रही, कल की बात कल रही, आज भोर हंस रही, हवाओं के हिंडोल पे पुष्प गंध बस रही, उड़ रही हैं दूर तक, ध्यान दीजिए, उड़ रही हैं दूर तक धूप की तितलियां, उड़ रही हैं दूर तक धूप की तितलियां, तू भी भर उड़ान मन, तू भी भर उड़ान मन, खोल दे वितान मन, बस खोल दे वितान मन। झूमने लगी लहर सूर्य का पापरस, ये झूमने लगी लहर सूर्य का पापरस, और बूंद बूंद झर रहा ज्योति से भरा कलश, नटी सी थिरकने लगी, ध्यान दीजिए, नटी सी थिरकने लगी मांझियों की कश्तियां, नटी सी थिरकने लगी मांझियों की कश्तियां, तू छेड़ कोई गान मन, तू छेड़ कोई गान मन, खोल दे वितान मन, खोल दे वितान मन। दूर उस पहाड़ पर दीप एक जल रहा, धन्यवाद। दूर उस पहाड़ पर दीप एक जल रहा, और ओट विश्वास के वो आंधियों से लड़ रहा, ओट विश्वास के वो आंधियों से लड़ रहा, संग संग चल रे कह रही पगडंडियां, जब और कोई रास्ता नहीं मिलता है, पगडंडी कहती मेरे साथ चलो, संग संग चल मेरे कह रही पगडंडियां, अब मन की बात मान मन, खोल दे वितान मन, खोल दे वितान मन, खोल दे वितान मन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब, लाजवाब। देखिए कुछ बातें होती हैं जब कोई आदमी जब मन को समझाना कुछ भी बहुत सोचता है जी,
तो जो बीती बातें जो हैं लाजवाब जी। होती हैं। आपके मन में जो स्मृतियां आ जाती हैं, प्रकृति का चित्रण आ जाता है, तो आप उसको बयां कर रहे हैं। तो मैंने भी 4 पंक्तियां लिखी थी एक मुक्तक के तौर पर जी कि जी बीती बातें लाजवाब है क्या कहने, बोलिए। बीती बातें लाजवाब हैं क्या कहने, कभी कभी लगती ख्वाब हैं क्या कहने, जब भी दिल उदास होता है ये मेरा, क्या कहने। जब भी दिल उदास होता है ये मेरा, देती सुकून बेहिसाब हैं क्या कहने, देती सुकून बेहिसाब हैं क्या कहने, तो बीती क्या बातें बात। लाजवाब हैं क्या कहने। हाँ, तो ये है, आप क्या अपने मन की बिल्कुल स्मृतियों को पटल के ऊपर में लेके आ रही हैं, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद राजपाल जी, और सब श्रोताओं को जो बैठे हैं, जुड़े हैं मेरे साथ। मेरा हौसला बढ़ रहा है उनके नामों को देख करके। बिल्कुल बराबर तो देखिए, कमेंट्स आ अब रहे हैं। प्रेम भारत में शर्मा तो जी, सुबह मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी बराबर कमेंट कर रहे हैं। सबको धन्यवाद दे दीजिए। तो देखिए, जी यहाँ जी पर जी, हो रही है सांझ, यहाँ सांझ ढल रही है और रात होने और को यहाँ है। तो सुबह अब सुबह आप सुबह सोच निकल सकते रही है हैं, बहुत। जब आपका सुबह है और अमेरिका में सांझ होने बिल्कुल वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और सांझ के समय का चित्रण है इस कविता में कि आप सोच सकते हैं कि सूर्य देवता एक क्षितिज के पुल पर बैठे हुए हैं। क्षितिज के पुल पर सूरज बैठे हुए हैं और अपने मन से ही पूछ रहे हैं, धरती की ओर देख के पूछ रहे हैं कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं। वो बड़ी देर वहां रुके रहते हैं पुल पे। मैंने बड़ी बार ध्यान दिया, आपने भी सोचा होगा। तो बस बिल्कुल वैसे ही भाव है, सूर्य मन के भाव इस कविता में है। तो इसका शीर्षक है आश्वासन। स्वागत ध्यान स्वागत। दीजिए, इसमें प्रेम भी है बिल्कुल और प्रकृति भी है। जी जी, स्वागत। विदा की वेला में, धन्यवाद। विदा की वेला में सूरज ने धरती की फिर मांग सजाई। आकाश जो है वो दोबारा उस समय सिंदूरी हो जाता है। विदा की वेला में सूरज ने धरती की फिर मांग सजाई, तारक वेणी बांध अलख में नीली चुनरी अंग ओढ़ाई, नैनों में भर सांझ का अंजन हर श्रृंगार की सेज बिछाई, और कहा सो जाओ प्रिय, मैं कल फिर लौट के आऊंगा। सो जाओ प्रिय, मैं कल फिर लौट के आऊंगा, मैं कल फिर लौट के आऊंगा। भोर किरण कल प्रात तुझे चूम कपोल जगाएगी। उसको आश्वासन दे रहे हैं। भोर किरण कल प्रात तुझे चूम कपोल जगाएगी, लाल गुलाबी पुष्पित माला ले द्वारे पे आएगी, पुनर्मिलन के सुख सपनों की आस में तू शर्माएगी, पुनर्मिलन के सुख सपनों की आस में तू शर्माएगी, पलक उठा तू मुझे देखना, पलक उठा तू मुझे देखना, मैं किरणों में मुस्काऊंगा, मैं कल फिर लौट के आऊंगा, मैं कल फिर कल लौट फिर के लौट आऊंगा। के, वाह हाँ वाह, जी। क्या तो बात। अब दोपहर है, धन्यवाद। अब दोपहर है तो सूर्य कहते हैं, दोपहरी की धूप छांव में खेलेंगे हम आंख मिचोली, दोपहरी की धूप छांव में खेलेंगे हम आंख मिचोली, और डाल डाल से पात पात से छिप कर देखूं सूरत भोली, डाल डाल से पात पात से छिप कर देखूं सूरत भोली, तब प्रणय पुष्प की पांखों से मैं भर दूंगा तेरी झोली, प्रणय पुष्प की पांखों से मैं भर दूंगा तेरी झोली। और अंतिम पंक्तियां हैं, दूर क्षितिज तक चलना संग संग। क्षितिज में धरती और जी सूरज जी जी, एक दूसरे से मिलते हैं। दूर बिल्कुल। क्षितिज तक चलना संग संग, नैनों में भर ले जाऊंगा, दूर क्षितिज तक चलना संग, नैनों में भर ले जाऊंगा, मैं कल फिर लौट के आऊंगा, आहा मैं आहा कल फिर लौट के आऊंगा। आहा, तो आपको अच्छी लगी सबको। अब ये संध्या बहुत का सुंदर। वातावरण बिल्कुल है बिल्कुल और बिल्कुल सूरज बिल्कुल। अनमने से है और और उनका मन नहीं कर रहा था
जी 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 जी। इंद्रजीत शर्मा जी बहुत आपको बहुत देख रहे धन्यवाद। हैं, सुषमा मल्होत्रा जी आपको देख रही हैं, और मृत्युंजय श्रीवास्तव जी जी, प्रेम सबको शर्मा जी आपको धन्यवाद। देख रहे हैं, इंद्रजीत शर्मा जी देख रहे हैं, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी देख रहे हैं। तो हाँ सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जो सांझ की और अंधेरी इसकी उजाले की और अंधेरे की बात की, तो जान निसार अख्तर जी का की एक मिसरा है, वो मेरे सामने आ गया। मैं पेश करता हूं कि गम की अंधेरी रात जी में दिल को ना बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में जी दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर, सुबह आएगी जरूर सुबह। आएगी सुबह जी का जी जी इंतजार कर। और यहाँ तो भारत में सुबह आ रही है, अभी भोर का उजाला बस कुछ ही समय में निकलने वाला है। सुबह। जी आदरणीय, प्रस्तुत स्वागत है आपका। जी जी। तो अभी सांझ की बात हो रही थी, तो अभी अगर मैं अपनी खिड़की से देखूं तो रात उतर आई है, रात जी सजने लग गई है, और जी सांझ जो है वो चली गई है, छुप गई है, किसी आवरण में चली गई है। तो बस वैसा ही एक मैं वातावरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जब मैं बच्ची थी तो मैं अपने पिताजी से पूछती थी ये बात कि पिताजी इन तारों को किसने बनाया, अच्छा सूरज को किसने बनाया। तो तारों को देख के और बहुत मैं सम्मोहित सी हो जाती थी और गिनना शुरू कर देती थी। तो वो भाव मेरे मन में बड़ी बार आते हैं, और उन्हीं भावों को मैंने इस कविता में पिरोने का प्रयत्न किया है। जरा ध्यान दीजिए, स्वागत इसका स्वागत शीर्षक है तारक चुनरी। तारक स्वागत स्वागत। चुनरी। कौन जुलाहा, कौन जुलाहा तारक चुनरी बुनता सारी रात। ये कौन जुलाहा तारक चुनरी बुनता सारी रात, किरणों से करता नक्काशी, किरणों से करता नक्काशी, और बेल मोतिया टांके, जूही चंपा सजी पाखुरी, मोल भावना आंके। किरणों से करता नक्काशी, बेल मोतिया टांके, जूही चंपा सजी पाखुरी, मोल भावना आंके। शरद चाननी जड़ी किनारी, शरद चाननी जड़ी किनारी, और घुंघरू जोड़े साथ, घुंघरू जोड़े साथ, चतुर जुनाहा, चतुर जुलाहा तारक चुनरी बुनता सारी रात। आसमान में खुली पिटारी, आसमान में खुली पिटारी, बिखरी हीरक कणियां। ध्यान दीजिए, इतने तारे होते हैं जैसे कोई पिटारी खुल गई है। आसमान में खुली पिटारी, बिखरी हीरक कणियां, चतुर जुलाहा चुन चुन जोड़े मोती मानक लड़ियां, और फिर रीझ रीझ में बांध दिए थे मन के साथ, रीझ रीझ में बांध दिए फिर मन के साथ। मीत जुलाहा तारक चुनरी बुनता सारी रात। दूर दिशा से तकता चंदा, इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। दूर दिशा से तकता चंदा, मन ही मन ललचाए, कौन हाट में बिकती चुनरी, मैं कैसे मोल चुकाए। हाँ, कौन हाट बहुत में सुंदर। बिकती चुनरी, वो कैसे मोल चुकाए। फिर कहता है, सारी निधियां वारूं, साधी सारी निधियां वारूं, भेजूं धरती को सौगात। मैं सारी निधियां वारूं, भेजूं धरती को सौगात। कौन जुलाहा, कौन जुलाहा बड़े चाव से बुनता सारी रात। ये कौन हाँ, जुलाहा बड़े चाव बड़े से चाव से बुनता बुनता सारी रात। सारी सारी रात। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़े ये तो शब्दों को रात का बड़े चित्र सुंदर था। तरीके से एक एक शब्द को आपने गढ़ा है, बहुत सुंदर तरीके से पेश किया है। सारी धन्यवाद। रचनाएं आपकी एक से एक बढ़कर आप बहुत सुंदर तरीके से पेश कर रही हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं दर्शकों को। जी आदमी। चलिए, धन्यवाद राजपाल जी। अब मैं प्रदेश में रहती हूँ, चाहे माँ एक ऐसी शक्ति है, माँ एक ऐसा रूप है जो
कहीं भी रहो, देश में रहो, परदेश में रहो, जब एक बिल्कुल बार बिल्कुल बिल्कुल आप ब्याहे जाते हो तो माँ की याद आपको बहुत आती है, और बिल्कुल बिल्कुल हर पल, हर वस्तु में वो आपको माँ ही दिखाई देती है। तो वैसा ही बिल्कुल बिल्कुल ये भाव है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी इस कविता पर कथक नृत्य भी हुआ है भारत में। मंडी हाउस में अच्छा एक नृत्यांगना ने किया हुआ है, उसको उनको जी बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने किया है। तो आज मैं वही कविता आपको, ये माँ के ममतामयी रूप पर है, और एक बेटी की उसके प्रति जी जो जी अगाध प्रेम है। इसका स्वागत शीर्षक स्वागत है धूप गुनगुनी। धूप स्वागत गुनगुनी। आज जी भोर से आंगन में धूप गुनगुनी छाई। प्रदेश में है बेटी और वो सोच रही है, आज भोर से आंगन में धूप गुनगुनी छाई है, लगता जैसे दूर देश से माँ ही मिलने आई है, लगता जैसे दूर देश से माँ ही मिलने आई है। भोर किरण ने चूम के पलकें सुबह सुबह जगाया था, जैसे माँ जगाती थी। भोर किरण ने चूम के पलकें सुबह सुबह जगाया था, और धीमे धीमे खोल के खिड़की रंग स्वर्णिम बिखराया था। शीतल मंद पवन छुए जो आंचल क्या वो तेरा है, शीतल मंद पवन छुए जो आंचल क्या वो तेरा है, नीले अंबर में बदली सा स्नेह तेरे का घेरा है। अंग अंग को सिहरन देने आई जो परछाई है, अंग अंग को सिहरन देने आई जो पुरवाई है, लगता जैसे दूर देश से माँ ही मिलने आई है, लगता जैसे दूर देश से दूर देश से माँ ही माँ ही मिलने आई है। मिलने आई है। और ध्यान दीजिए, भरी दोपहरी में अंबर से बिन बदली ही मेघ झरा। बादल आ गए। भरी बिल्कुल दोपहरी में अंबर से बिन बदली ही मेघ झरा, खाली सी थी मन की गगरी किसने आकर नेह भरा। ये खाली सी थी मन की गगरी किसने आकर नेह भरा, आंगन में तुलसी का बिरवा धीमे धीमे डोल रहा, आंगन में तुलसी का बिरवा धीमे धीमे डोल रहा, सौगातों से भरी पिटारी धीरे से कोई खोल रहा। जी अम्बुआ की वाह डाली के नीचे बैठी जो परछाई है, अम्बुआ की डाली के नीचे बैठी जो परछाई है, लगता जैसे दूर देश से माँ ही मिलने आई है, लगता जैसे दूर देश से माँ ही माँ मिलने ही मिलने आई आई है। है। वाह 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 एक क्या बार भी बात मिल जाती तो, धन्यवाद, एक बार भी मिल जाती तो जी भर तुमसे मिल लूं माँ, एक बार भी आ जाती तो जी भर तुमसे मिल लूं माँ, नैनों में भर सूरत तेरी पलकों को फिर मूंद लूं माँ, नैनों में भर सूरत तेरी पलकों को फिर मूंद लूं माँ। जानू तू तो यही कहेगी, जानू तू तो यही कहेगी, माँ भी कभी पराई है, फिर क्यों लगता बरसों बाद तू मुझसे मिलने आई है, फिर क्यों वाह लगता बरसों बाद तू मुझसे मिलने आई है, फिर क्यों लगता। आज भोर वाह से आंगन में जो धूप गुनगुनी छाई है, लगता वाह जैसे दूर देश से माँ ही मिलने आई। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर धन्यवाद। प्रस्तुति। माँ के ऊपर में इतनी माँ की यादों को आपने पुनर्जीवित कर दिया है। ये माँ के ऊपर मुझे अपना एक दोहा याद आ गया, सुनिएगा कि माँ ही होती प्रथम जी गुरु, माँ से बड़ा न कोई। आज कल शिक्षक दिवस भी था, जी तो उसको भी उसके भी जी मद्देनजर जी मैंने लिखा था कि माँ ही होती प्रथम गुरु, माँ से बड़ा न कोई, जो नर माँ को पूजता तीरथ सगरे होय, जो नर माँ को पूजता होए, यस तीरथ सगरे होय। तो माँ से बड़ा तो कोई नहीं है, जी जी, बहुत। माँ तो हमारी प्रथम माँ गुरु से है। बड़ा कोई नहीं है। किसी भी जी जी किसी भी आयु में हो आप, किसी भी
उम्र में हूँ, बिल्कुल विश्व के बिल्कुल किसी बिल्कुल कोने बिल्कुल। में हो, माँ की याद आपके। तो बहुत धन्यवाद। अगली मेरी जो रचना है, इसमें मैंने जी थोड़ा सा क्योंकि रिश्ते एक ऐसी उलझन और सुलझन होते हैं कि इनको संवारना और सजाना और बचाना एक सामाजिक प्राणी का कर्तव्य हो जाता है। हम बिल्कुल समाज बिल्कुल में बिल्कुल। रहते हैं, और जितना हम उसको नेह से सींचेंगे, जितना नेह से सींचेंगे, उतना ही वो पादप जो है, पेड़ है, बढ़ेगा। तो कुछ ऐसे ही भाव हैं इस कविता में, जरा ध्यान दीजिए। बिल्कुल इसका स्वागत शीर्षक है स्वागत। तुरपाई। बिल्कुल स्वागत। धन्यवाद। रिश्तों की तुरपाई बाकी तुम कर दो या मैं करूं। रिश्तों की तुरपाई बाकी तुम कर दो या मैं करूं। उधड़ी कोई सिलाई बाकी या तुम कर दो या मैं करूं। जोड़ तोड़ की फहरिस्तों में कितने नाम जुड़े अब तक। हम सोचते रहते हैं, जोड़ तोड़ की फहरिस्तों में कितने नाम जुड़े अब तक। समाधानों का रास्ता सीधा पर कितनी बार मुड़े अब तक। समाधानों का रास्ता सीधा पर कितनी बार मुड़े अब तक। अब रास्तों की अगुवाई बाकी। ध्यान दीजिए, कोई तो रास्ता जी दिखाए। स्वागत। रास्तों की जी अगुवाई बाकी या तुम कर दो या मैं करूं। थोड़ी सी सिलाई बाकी। यूं ही कितनी उम्र बिताई वादों और विवादों में। बीत गई उम्र। यूं ही कितनी उम्र बिताई वादों और विवादों में। सही अर्थ तो समझ न पाए शब्दों के अनुवादों में। वाह। सही अर्थ तो, ध्यान दीजिए, समझ ना पाए शब्दों के अनुवादों में। संधि की दुहाई बाकी। संधि की दुहाई बाकी या तुम कर दो या मैं करूं। घाटे का सौदा ना होगा रूठों को मनाने में। घाटे का सौदा ना होगा रूठों को मनाने में। घड़ी पलों का फर्क ही रहता बिगड़ी बात बनाने में। बस घड़ी वाह पलों का फर्क ही रहता बिगड़ी बात बनाने में। बस शिकवों की सुनवाई बाकी। शिकवों की सुनवाई बाकी तुम कर दो या मैं करूं। मन की खिड़की खोल के देखो मौसम कितना रीझा सा। मैं फिर मन की खिड़की खोलने को कह रही हूँ। मन की खिड़की बिल्कुल बिल्कुल। खोल के देखो मौसम कितना रीझा सा। कल तक जो था तपता झुलसा, आज तो अंबर भीगा सा। अब सावन की रिहाई बाकी। सावन की हाँ रिहाई बाकी तुम हाँ। कर दो या मैं करूं। थोड़ी वाह सी सिलाई बाकी या तुम कर दो या वाह वाह मैं वाह। करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर समय बहुत सुंदर। मुझे आप बता देना। हाँ 15 मिनट आपके पास में है। आप बहुत चलिए बढ़िया सुना अभी। रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। और मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, शशि मल्होत्रा जी और इंद्रजीत शर्मा जी, ये बड़े सब सुंदर सुंदर कमेंट कर रहे हैं। तो मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट जी करता हूँ अपनी इन 4 पंक्तियों के माध्यम से, और कहता हूँ कि जी सभी का तहे दिल से प्रकट आभार करता हूँ। सभी का तहे दिल से प्रकट आभार करता हूँ। सबके प्रति प्यार का इजहार करता हूँ। सभी का तहे दिल से जी प्रकट जी आभार करता हूँ। जी जी सबके प्रति प्यार का इजहार करता हूँ। जुड़े रहना आखिर तक पटल से दोस्तों। जुड़े रहना आखिर तक पटल से दोस्तों। बस इतनी सी विनती और मनवार करता हूँ। बस इतनी सी विनती और मनोहार मनवार करता करता हूँ। हूँ। तो हमारे दर्शक जो जी जुड़े हुए हैं, जो इतनी सुबह सुबह में उनके प्रति आभार प्रकट करना तो बनता ही है। और बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा सुना रही हैं जी मेरी आदरणीय, ओर से भी, स्वागत है। करीब 10 मेरी मिनट ओर बाकी से हैं भी आपके। आभार सबका। जी जी। जी तो 10 मैं से 12 आज मिनट बाकी है। जी सौंदर्य की दुनिया, जी सौंदर्य की दुनिया बिल्कुल से मैं अब आपको जरा धरातल पर ले आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ बिल्कुल। की दुनिया में मैं आपको लाना, ये कविता मैं पढ़ना चाहती थी। ये एक हमारे समाज का कठोर सत्य है, और ये मैं सुनने वालों को
की नजरों में, उनके ध्यान में ये लाना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है, कविता का मैं भूमिका नहीं बांधूंगी, बस आप सुनिए। अजन्मा शैशव। जी, स्वागत। ये स्वागत। कठोर क्रूर सत्य है हमारे समाज का। अजन्मा बिल्कुल बिल्कुल। शैशव। विदा की अजन्मा शैशव, अंतिम वाह। घड़ियों में माँ, विदा की अंतिम घड़ियों में माँ, पूछूं तुमसे एक सवाल। अजन्मी तेरी बिटिया नन्ही, क्यों छीने तुमसे महाकाल। अजन्मी तेरी बिटिया नन्ही, क्यों छीने तुमसे महाकाल। अभी न देखी सूरत तेरी, अभी न देखी सूरत तेरी, ना पाया था प्यार। कैसे फिर मैं जानूंगी माँ, कैसा है संसार। कैसे फिर मैं जानूंगी माँ, कैसा है संसार। वाह वाह कैसी वाह वाह। होंगी, कैसी होंगी धूप की लड़ियां। ध्यान दीजिए, अंदर तो वाह अंधेरा है। जी। कैसी होंगी धूप की लड़ियां और कैसे चंदा तारे। कैसी होंगी धूप की लड़ियां, कैसे चंदा तारे। कोख में तूने गीत सुनाए, क्या भूल गई वो सारे। आह, नन्हे नन्हे अंग है मेरे, और अब गिने चुने हैं श्वास। नन्हे नन्हे अंग है मेरे, और गिने चुने कुछ श्वास। धीरे धीरे टूट रहा क्यों जीवन से विश्वास। वाह वाह। मुझे बनाया कन्या तो मां, मेरा क्या है दोष। प्रश्न है, मुझे बनाया कन्या तो मैं, मेरा क्या है दोष। अजन्मे ही मेरे होने पर था क्यों सबको इतना रोष। आह, अजन्मे वाह ही मेरे होने पर क्यों था सबको इतना रोष। विधि ने जो स्वरूप दिया, क्यों सबको ना स्वीकार। विधि ने जो स्वरूप दिया, क्यों ना सबको स्वीकार। नन्ही सी ये जान छीन कर क्या चाहे संसार। नन्ही सी ये जान छीन कर क्या चाहे संसार। और फिर मां से प्रश्न करती है, मुझे मिटाने की चर्चा जब तेरे घर में होती। मुझे मिटाने की चर्चा जब तेरे घर में होती। सत्य बताना मां तू तब, क्या तेरी ममता रोती। आह, क्या सत्य बात है। बताना मां तू तब, क्या तेरी क्योंकि रोई तो होगी, मां भी रोई होगी। सत्य बताना बिल्कुल मां बिल्कुल। तू तब, क्या तेरी ममता रोती। और घर में होती बालक तो क्या तू भी हामी भरती। घर में होती बालक तो क्या तू भी हामी भरती। नन्ही सी ये जान बचाने नाना यत्न न करती। मैं तो वाह थी प्रेम का अंकुर, उस ईश्वर का वरदान। मैं तो थी बस प्रेम का अंकुर, उस ईश्वर का वरदान। अजन्मे शैशव की पीड़ा क्या कोई न पाया जान। वाह। अजन्मे शैशव की पीड़ा क्या कोई न पाया जान। कुछ दिन की वो ममता तेरी लगती प्यारी प्यारी। लगता था कि तू तो होगी सारे जग से न्यारी। किसने किया विवश तुम्हें मां, किसने किया विवश तुझे मां। किसने किया प्रहार, जिन हाथों का काम सृजन, वो क्यों करते संहार। ये कटाक्ष है। किसने किया विवश तुझे मां, किसने किया प्रहार। जिन हाथों का काम सृजन, वो क्यों करते संहार। कोख पली की बलि चढ़ाता कैसा क्रूर आह, समाज। कोख पली की बलि चढ़ाता कैसा क्रूर समाज। किसका कैसा राज, कैसा फैला घोर पाप, ये किसका कैसा राज। अंतिम पंक्तियों में वो जी, दुखी होके स्वागत कहती है, स्वागत। जहां से आई वहां चली, जहां से आई वहां चली मैं। ले मन में एक वीरानी, बस कभी कभी तू याद तो करना मां मेरी लघु कहानी।
कभी आहा, कभी तू याद तो करना तो करना माँ मेरी मेरी तू लघु लघु कहानी। क्या कहानी। बात कही है, बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति आपने दी, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और 4 लाइनें मुझे याद आ गई जब आपने ये शिशु वाली, जो अजन्मे शिशु की बात कही, तो मैं कहता हूँ, मैंने अपनी एक कविता में लिखी है, नारी को भी प्रतिभा अपनी दिखलाने दो। उसमें कहा है कि गर्भ में ही गर्भस्थ शिशु को जो मरवाते हैं, गर्भ में ही गर्भस्थ शिशु को जो मरवाते हैं, बेटा बेटी के अंतर को समझ न पाते हैं, बेटों से पाते हैं, बेटी सी हाँ। सेवा कभी न पाते हैं, बेटों से बेटी सी सेवा कभी न पाते हैं, वृद्धावस्था में जाकर फिर वो पछताते हैं, लिंग भेद की प्रथा पछताते को, हैं जी। जी, लिंग भेद की प्रथा को अब तो मिट जाने जी दो, बाधाओं को लांघ उसे अब बाहर आने दो, लिंग भेद की प्रथा को अब तो मिट बिल्कुल जाने दो, बिल्कुल। बाधाओं को लांघ उसे अब बाहर आने दो, लिंग नारी को प्रतिभा अपनी दिखलाने दो। ये आपने, क्योंकि ये बहुत अदम्य शिशु बढ़िया। के बारे और में बात कही तो ये पंक्तियां याद आ गई। आदरणीय, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आपने दी। अभी भी 3 मिनट बाकी हैं आपके साथ पास, अगर कोई छोटी मोटी रचना है तो आप प्रस्तुत कर सकते कितने हैं। मिनट? 3 मिनट से जी 4 मिनट। मैं सैनिक पत्नी हूँ और एक, हाँ जी, सैनिक पत्नी, उनके सैनिक की एक रचना अवश्य पढ़ना बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल, सैनिक समय के है प्रति मेरे बिल्कुल पास। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, अभी सुनाइए अभी बिल्कुल। स्वतंत्रता दिवस हुआ था, तो तब मैंने ये कविता लिखी थी उन वीरों को जी याद करते हुए। तो इस पर जी ध्यान दीजिए। जी। खो ना जाए काल गुहा में, खो ना जाए काल गुहा में, हो ना जाए बात पुरानी, आओ फिर से दोहराए हम वीरों की वो कथा कहानी, आहा, आह, आओ फिर से दोहराए हम वीरों की वो कथा कहानी, और कौन थे जो बीहड़ जंगल सिंहों जैसे लांघ गए, वो कौन थे जो बीहड़ जंगल सिंहों जैसे लांघ गए, कौन थे जो दुर्गम पर्वत हिरणों जैसे फांद गए, युगों वाह युगों तक याद रहेगी उनकी हर कुर्बानी, आओ फिर से दोहरा ले हम वीरों की अमर कहानी, आओ वाह, फिर से बहुत दोहरा ले हम। बहुत सुंदर। ध्यान दीजिए, आंधी ओले, ये आंधी ओले तूफानों में अंगद जैसे खड़े रहे, आह, आंधी ओले तूफानों में अंगद जैसे खड़े रहे, गोली की बौछारें झेली और अंत सांस तक अड़े रहे, वाह गोली की बौछारें झेली अंत सांस तक अड़े रहे, और फिर पत्थर पत्थर छोड़े वो अपनी रक्त निशानी, वाह वाह, पत्थर पत्थर, ये कारगिल के आसपास की जगह, पत्थर बिल्कुल बिल्कुल। पत्थर छोड़ गए वो अपनी रक्त निशानी, आओ फिर से दोहराए हम उनकी कथा कहानी, कांपा आह, भागा दुश्मन जिनकी उद्घोषी ललकारों से, जी कांपा भाग दुश्मन की उद्घोषी ललकारों से, गूंज उठी हर चोटी जिनकी हुंकारों जयकारों से, आने वाली पीढ़ी को भी उनकी प्रथा निभानी, आने वाह वाली पीढ़ी को भी उनकी प्रथा निभानी, इसीलिए फिर दोहराए हम उनकी कथा कहानी, याद वाह, रहे करगिल की चोटी घाटी वो गलवान की, याद रहे जी कारगिल की चोटी घाटी वो गलवान की, कितनी चाल चली शत्रु ने हार हुई शैतान की, कितनी वाह चाल चली शत्रु ने हार हुई शैतान की, दो दो हाथ किए दुश्मन से और हार कभी ना मानी, दो दो हाथ वाह किए दुश्मन से हार कभी ना मानी, देखो फिर तुम भूल ना जाना उनकी अमर कहानी। वाह, अब बहुत सुंदर। ध्यान दीजिए, लास्ट पंक्तियां हैं। जी कितने विजय दिवस मनाए, चाहे कितने विजय दिवस मनाए, सौगातें तो उनकी हैं, जब भी विजय दिवस मनाए सौगातें तो उनकी हैं, आजादी के बिल्कुल, गीत सुनाए गाथाएं तो उनकी हैं, आजादी के गीत सुनाए गाथाएं तो उनकी हैं,
प्राण हथेली धरे चले जो, अद्भुत थे अभिमानी, आओ फिर से दोहराए हम उनकी कथा कहानी। और क्या अंतिम 4 बात, लाइनें हैं, क्या बात। बस एक करना देशवासियों। धन्यवाद। ये प्रार्थना है, बस एक जी मैं एक सैनिक पत्नी हूँ और इसलिए ये कहना चाह रही हूँ इस बिल्कुल बिल्कुल। माध्यम से, बस एक करना देशवासियों और याद उन्हें नित करना। बस एक करना देशवासियों, याद उन्हें नित करना, गांव गली चौराहों पर तुम उनकी मूरत रखना। गांव गली चौराहों पर तुम उनकी मूरत रखना, और फिर बच्चा बच्चा देखेगा वो कैसे थे बलिदानी। वाह, बच्चा बच्चा देखेगा वो कैसे थे बलिदानी, आओ फिर से दोहरा ले हम वीरों की अमर कहानी। आओ फिर से दोहरा ले हम उनकी कथा का अमर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय शशि पादा जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां, एक से बढ़कर एक आपने सुंदर प्रस्तुतियां दी और इस पटल को आपने निहाल कर दिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं, और इन 4 पंक्तियों से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और कहता हूं कि आपने इस पटल को निहाल कर दिया। आपने इस पटल को निहाल कर दिया, अपनी उपस्थिति से कमाल कर दिया। आपने इस पटल को निहाल कर दिया, अपनी उपस्थिति से कमाल कर दिया। आमंत्रण हमारा स्वीकार करके मैजिक मैन पटल को माला माल कर दिया। आमंत्रण हमारा स्वीकार करके मैजिक मैन पटल को माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। अपनी रचनाओं से आपने माला माल कर दिया है और आपका बहुत बहुत आभार। और आप मेरी बेटी के पास में रहती है वर्जीनिया में, तो मैं अपना एड्रेस दे दूंगा बेटी का, आप जरूर मिलिएगा, बहुत खुशी होगी आपसे मिल करके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ।